Hi everyone, in this video we will learn how to place AMO order। कोई भी ब्रोकर हो, आप लोग के पास जीरोधा हो, आप लोग के पास अपस्टॉक हो, कोटक हो, देखो बहुत सारे ब्रोकर्स आप लोग को प्रोवाइड करते हैं एमओ ऑर्डर, और यहाँ पे कई ब्रोकर जो है एमओ ऑर्डर प्रोवाइड नहीं करते। तो नो डाउट आप लोग के पास कोई भी ब्रोकर हो, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जीरोधा में आप लोग को देखने को मिलेगा जो पॉपुलर है। उसके बाद आप लोग के पास अगर अपस्टॉक है, कोटक है, एंजल वन है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, या तो शेर खान है, उसमें आप लोग को आफ्टर द मार्केट आप लोग को यह ऑर्डर देखने को मिलता है। आफ्टर द मार्केट मतलब अगर क्लोजिंग आवर्स में आप लोग को ऑर्डर लगा के रखना है तो ये आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस रहता है। जो लोग जॉब करते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग ये ऑर्डर का यहाँ पे एडवांटेज लेते हैं। जो लोग जॉब करते हैं 9 to 3:30 तक यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, कोई इसको यहाँ पे स्टॉक खरीदना होता है, या तो कोई आप लोग को या आपका एनालिसिस बोलता है कि यहाँ पे निफ्टी ऊपर जाएगा, यहाँ पे नीचे जाएगा, तो या तो आप लोग को टाइम नहीं मिलता, तो क्लोजिंग आवर्स में आप लोग को ऑर्डर डाल के रखना है सो दैट यहाँ पे ब्रोकर एग्जीक्यूट कर दे खुद से। तो नो डाउट यहाँ पे एमओ ऑर्डर उसे ही कहते। क्लोजिंग आवर्स में आप लोग को या तो आप लोग देखो यहाँ पे इसका भी टाइम फ्रेम अलग है, एनएससी का टाइम फ्रेम अलग है, बीएससी का टाइम फ्रेम अलग है, करेंसी में आप लोग ट्रेड करते हो तो उसका टाइम फ्रेम अलग है, और यहाँ पे एफएनओ में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड करते हो, यहाँ पे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो वहां का भी एक टाइम फ्रेम अलग आता है। उसके बाद हर एक ब्रोकर इसका टाइम फ्रेम अलग देता है सो दैट आप लोग को देखो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। जीरोधा अलाउज द एमओज ऑर्डर फॉर द इक्विटी सेगमेंट फ्रॉम 3:45 PM to 8:57 AM फॉर द एनएससी। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारी चीजें मैं आप लोग रीड कर सकते हो, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इक्विटी के लिए अलग टाइम फ्रेम है, एफएनओ के लिए अलग टाइम फ्रेम है, ये सारी चीजें मैंने आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिखाया होगा। उसके बाद अपस्टॉक का भी आप लोग देख पा रहे होंगे, कैश, एफएनओ एंड करेंसी का 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है। तो मतलब आप लोग के पास अगर अपस्टॉक का ब्रोकर है और एएमओ ऑर्डर लगाना है तो 6:30 से लेकर रात के 12 AM तक, या तो सुबह में आप लोग 9 AM तक आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे एएमओ ऑर्डर आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके बाद इसका ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट करना है, पेंडिंग में जाएगा तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी यहाँ पे देख रहा हूँ, डेस्कटॉप पे भी एक्सप्लेन करूंगा, और मोबाइल व्यू भी दिखाऊंगा सो दैट मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, तो उन लोग को भी यहाँ पे बहुत इजी जाएगा। यहाँ पे एक ही वीडियो से सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे इसका समझने वाली बात है, ये तो ऑर्डर आप लोग लगा लोगे इजीली समझ आ जाएगा, बट ये चीजें समझिएगा इसका वैलिडिटी। अगर आप लोग एमओ ऑर्डर लगा रहे हो तो इसकी वैलिडिटी रहेगी सिर्फ 24 आवर्स। यहाँ पे 1 डे की वैलिडिटी रहेगी मैक्सिमम, उससे ज्यादा ये ऑर्डर आप लोग का काम नहीं करेगा। मान लो कि अभी मार्केट में यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 6 बजे, अगर मान लो कि आपने 6 बजे यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया जीरोधा में, तो यहाँ पे अगर ये ऑर्डर कल तक यहाँ पे पेंडिंग में रहता है, आप लोग का एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो कल तक यहाँ पे आप लोग का 24 तक ऑर्डर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद ये गाइस यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, पेंडिंग आप लोग का एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा ये ऑर्डर। सिंपल सी बात है। तो 1 डे के लिए आप लोग ये ऑर्डर लगा सकते हो। तो हम चार्ट पे समझेंगे सो दैट आप लोग इजीली आप लोग रिलेट कर पाओगे कि आप लोग को कहाँ ट्रेड लेना है और कैसे क्या ट्रेड करना है। अब देखो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे निफ्टी का अगर यहाँ पे चार्ट देख पा रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे कॉन्सुलेट कर रहा है। अगर मार्केट में कल ना कल यहाँ पे ओपन हो जाता है, थोड़ा सा साइडवेज ओपन हो जाता है, तो मुझे यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेना है। तो बुलिश ट्रेड कहाँ पे लूंगा मैं, 24,850 का यहाँ पे मैं कॉल लूंगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देख पा रहे होंगे 24,050 का सी ही लगा चुका हूँ, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ये स्टॉक में भी बताऊंगा, मोबाइल व्यू पे भी बताऊंगा सो दैट आप लोग अच्छे से लर्न कर पाओ। तो यहाँ पे 24,800 का यहाँ पे सी को यहाँ पे हमें एमओ ऑर्डर लगाना है। तो एमओ देखो क्विक ऑर्डर जो रेगुलर होता है आप लोग हमेशा यहाँ पे जो इंट्राडे लगा तो ये वाला ऑर्डर है, और एमओ जो जाओगे तो यहाँ पे आफ्टर द मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग आवर्स में ये काम करेगा। तो यहाँ पे याद रखना कि आप लोग को इंट्राडे नहीं सिलेक्ट करना है, ओवरनाइट सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे क्लोजिंग आवर्स में आप लोग ओवरनाइट लेके जा रहे हो। अगर आप लोग का पेंडिंग में भी रहता है तो आप लोग का यहाँ पे वो काम करेगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे प्राइस मार्केट प्राइस पे मिलता है और लिमिट प्राइस पे मिलता है, बट यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि मार्केट प्राइस कभी भी यहाँ पे एग्जीक्यूट मत करना, क्योंकि अगर मार्केट देखो यहाँ पे अब ये चार्ट है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे चार्ट भी 24,850 का चार्ट है, और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है 135। तो हमें चाहिए कि 150 अगर ओपन होता है यहाँ पे कल जाके, मतलब नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पे ओपन होता है 150 के आसपास, तो मुझे 150 का यहाँ पे मेरा यहाँ पे ये
ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, तो मैं क्या डालूंगा यहाँ पे 150 डालूंगा। तो नो डाउट यहाँ पे मैं ये 150 डालता हूँ, तो लिमिट ऑर्डर आप लोग यहाँ पे 150 डाल देंगे। बट अगर यहाँ पे आप लोग मार्केट प्राइस लगाओगे तो नो डाउट यहाँ पे मार्केट प्राइस आप लोग का बहुत बड़ा लॉस करवा सकता है। तो यहाँ पे अच्छे से लर्न करना, मार्केट प्राइस कभी भी या डालना नहीं, क्योंकि मार्केट ऑर्डर अगर लगाओगे तो वो ऑर्डर तो पेंडिंग हो जाएगा, ये ऑर्डर लग जाएगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे हो जाएगा 400 पे भी ओपन होता है, तो आप लोग का ऑर्डर यहाँ पे मार्केट खुलते ही ओपन हो जाएगा, तो वो आप लोग का लॉस दे सकता है। और यहाँ से खुलने के बाद यहाँ पे नीचे आएगा तो नो डाउट आप लोग का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो नो डाउट कभी भी मार्केट प्राइस मत लगाना एमओ ऑर्डर में, लिमिट प्राइस ही लगाना, सो दैट आप लोग का लॉस ना हो। ये कोई बताता नहीं है, तो बट यहाँ पे एक पर्सनल यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ कि लिमिट ऑर्डर ही लगाना। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, या तो ये पेंडिंग में जाएगा तो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो लिमिट ऑर्डर लगाएंगे 150 प्राइस पे लगाएंगे, कल जाके मार्केट देखो यहाँ पे 150 की प्राइस, यहाँ पे अगर यहाँ पे ये 150 का प्राइस है, मान लो कि मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाता है यहाँ पे 147 148, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इसके आसपास जाएगा या तो 150 टच करेगा तो आप लोग का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे ये बात है। बट अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है, यहाँ पे 150 के ऊपर ओपन हो जाता है, या तो बहुत ही ज्यादा 150 के नीचे ओपन हो जाता है, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये याद रखना, ये ऑर्डर पेंडिंग में ही पड़ा रहेगा, ये याद रखना। तो उसमें आप लोग को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा खुद से, क्योंकि अगर मार्केट देखो इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो इसके नीचे यहाँ पे देखो आप लोग का ब्रोकर भी ये एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा जो गैप है ये आप लोग को अगर एग्जीक्यूट करवाता है तो लॉस हो जाएगा। तो नो डाउट आप लोग का अगर बहुत बड़ा गैप अप या तो गैप डाउन होता है तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आता है और ये ऑर्डर पेंडिंग में ही पड़ा रहता है आप लोग के ऑर्डर बुक में, अगर 150 पे आता है उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट पर्सनली बताता हूँ, अगर आप लोग को जो जिस प्राइस पे चाहिए था वो प्राइस अगर सुबह ना मिले तो उसको वहां पे आप लोग को क्लोज कर देना है। वैसे ही आप लोग को सेलिंग में भी सिंपल सी बात है। होप यू आप लोग को ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर 150 पे चाहिए होगा तो कैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे। अगर वही यहाँ पे स्टॉक खरीदना है, स्टॉक में भी ये सिंपल वर्क करेगा। अभी मैं आप लोग को लेके चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, वहां पे सारी चीजें समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को निफ्टी का भी कॉल लेके दिखाऊंगा, और यहाँ पे कोई स्टॉक है तो स्टॉक का भी यहाँ पे कैसे एमओ ऑर्डर लगाना है ये सारी चीज दिखाऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे निफ्टी का यहाँ पे 24,850 का अगर बाय करना है उसमें एमओ ऑर्डर लगाना है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे अलग कुछ आ जाता है, तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को क्वांटिटी जो भी भरना है वो भर सकते हो। उसके बाद प्राइस में क्या कर देना है, अगर आप लोग को मार्केट प्राइस में जैसे कि अगर कल मार्केट जाके 140 पे ओपन हो, 150 पे ओपन हो, वो 60 पे ओपन हो, तो वहाँ पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, तो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ करना है तो मार्केट प्राइस पे आप लोग को लगा देना है। बट ये कभी भी मत करना, क्योंकि अगर मार्केट कल 200 पे ओपन होगा तो आप लोग का ऑर्डर भी 200 पे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये कभी भी गलती मत करना, क्योंकि हमें चाहिए था 150 के ऊपर, तो ये 150 कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को स्वाइप कर देना है, आप लोग का ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा। तो उसके बाद अगर 150 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है या तो यहाँ पे टच करता है तो आप लोग का ऑर्डर जो पेंडिंग ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर 150 के ऊपर ही आप लोग का मार्केट ओपन ही हो जाता है और उसके ऊपर आता ही नहीं, 150 के आसपास भी नहीं आता, तो उसके बाद आप लोग का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, पेंडिंग में रहेगा। तो वैसे ही अगर स्टॉक का अगर कोई यहाँ पे आप लोग को लेना है कि अब देखो अभी 1487 के ऊपर चल रहा है, तो ये में ऑर्डर लगाना है कि मुझे यहाँ पे अभी यहाँ पे 1487 चल रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे कल जाके मुझे लग रहा है कि ये 1500 के ऊपर ये ओपन होने वाला है और 1500 पे मुझे ये क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ पे मैं 1500 डाल कर रखूँगा। अगर 1500 के ऊपर अगर यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर 1500 के नीचे ओपन होता है और यहाँ पे 1500 के आसपास जाता है या तो 1500 टच करता है, तो आप लोग का ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद आप लोग यहाँ पे स्वाइप करके ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो होप यू आप लोग को सारी चीजें समझ गए होंगे। होप यू आप लोग को अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई आप लोग के ब्रोकर में प्रॉब्लम आ रहा है एएमओ के ऑर्डर में, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। सारी चीजें ये आपकी क्वेरी आप लोग की सॉल्व हो जाएंगी, आप लोग को डीएम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट कर दो। और यहाँ पे हमारे चैनल पे अगर नए हो तो ऐसे ही यहाँ पे आप लोग की जो लर्निंग वीडियोज आते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर नए हो तो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, एक छोटा सा लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसे लर्निंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।